विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें सर्किल चल रहा है आपका। पिछली क्लास में आपने किसी भी वृत्त के दिए हुए बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण लिखा था। एक बार उसको रिवाइज करते हैं, फिर उस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के बिंदु P x1, y1 पर स्पर्शी का समीकरण। आप जानते हैं कोई भी वृत्त दे रखा है, उसके बिंदु x1, y1 पे स्पर्शी का समीकरण लिखना हो तो समीकरण में जहाँ एक्स स्क्वायर होता है x1 लिख देते हैं, वाई स्क्वायर के लिए y1 लिख देते हैं, 2x के लिए x प्लस x1 लिख देते हैं, 2y के लिए y प्लस y1 और कांस्टेंट ऐसे ही रख देते हैं। तो इसमें समीकरण क्या आ गया, x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर। ये प्रूफ आपने देख ही लिया था इसका। अब जो जनरल सर्किल है, व्यापक वृत्त का जो समीकरण है, उस पर भी लिख देते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f/y प्लस c बराबर 0 के बिंदु P x1, y1 पर स्पर्शी का समीकरण। ये आपने याद कर रखा है। एक्स स्क्वायर के लिए x1 तो क्या आ गया समीकरण, x1 प्लस y1 प्लस g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो ये जो वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण इस तरह से आप लिख सकते हैं। प्रूफ की जहाँ तक बात थी वो आप कर चुके हैं, कैलकुलस वाले मेथड से भी और अलग से ज्योमेट्री वाले मेथड से भी। अब इन पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 74, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 10 बराबर 0 के बिंदु -1, 1 पर स्पर्शी का समीकरण लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट -1, -1 टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये कुछ मिसप्रिंट आ गया है यहाँ। हाँ देखें, इसके बिंदु पर स्पर्शी लिख देते हैं, वो आपको पता ही है। दिए वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0 के बिंदु -1, 1 पर स्पर्शी का समीकरण। जो आपने याद कर रखा है उसी की सहायता से लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर के लिए पॉइंट कौन सा है, -1, -1 है ये, -1, 1। तो आएगा आपके पास x1 यानी कि x इंटू -1, y1 y इंटू 1 माइनस 2x को लिखा x प्लस x1 तो x -1 आ गया। 3 टाइम्स 2y यानी कि y प्लस 1 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब समान पद एक जगह इकट्ठा करते हैं, x वाले पद लेते हैं, ये -x ये -x यानी कि हो गया -2x प्लस y प्लस 3y प्लस 4y माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 4 माइनस 10 माइनस 6 इक्वल टू 0। -2 से डिवाइड कर दिया, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपके जो सर्किल दे रखा था उसके -1, 1 पर स्पर्शी का समीकरण आ गया। बेहद आसान तरीका, और वो आपने लर्न कर रखा है, उसकी सहायता से लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 75, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के बिंदु
ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा पर स्पर्शी का समीकरण एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए, ये होता है। अगेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए। लर्न करके रखना है आपको, छोटा सा प्रूफ, तो वो अपन देख लेते हैं। जैसे x1 y1 पर टेंजेंट लिखते हैं उसी तरह से लिख देते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के बिंदु ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा पर स्पर्शी का समीकरण मेथड अपन ने याद कर रखा है। एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, और कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा तो क्या हो गया एक्स इंटू ए कॉस थीटा प्लस वाई इंटू ए साइन थीटा दिस इक्वल टू ए स्क्वायर। ए से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट तो आ गया एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए। तो आपने कैलकुलेशन की, बहुत आसानी से आंसर आ गया। तो आपको याद करके रखना है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के बिंदु थीटा पर स्पर्शी का समीकरण क्या होगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए। अपन क्या करें पॉइंट थीटा, ये प्राचलिक निर्देशांक हैं इस वृत्त पर किसी के। आपसे कहा होता कि अल्फा पॉइंट पर स्पर्शी लिखें। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के बिंदु पी एल्फा पर स्पर्शी का समीकरण इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी इन ब्रैकेट एल्फा टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू ए। एल्फा पॉइंट मीन्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर ए कॉस एल्फा कॉमा ए साइन एल्फा। एल्फा बिंदु का अर्थ है बिंदु जिसके निर्देशांक ए कॉस एल्फा कॉमा ए साइन एल्फा है। ये कैसे आपने पढ़ रखा है प्राचलिक निर्देशांक, तो उसको अपन थीटा पॉइंट बोलते थे, थीटा की जगह अल्फा लिख दिया तो अल्फा पॉइंट हो गया। अभिलंब का समीकरण इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या है, ये तो आपका सर्किल हो गया। सर्किल के किसी बिंदु पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपने, ये पी पॉइंट है सपोज। टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वही आपका अवलंब कहलाता है। और अवलंब सर्किल में जो अवलंब होता है वो तो हमेशा सेंटर से पास होता है। तो सर्किल के केस में तो ये भी कह सकते हैं कि सर्किल के केंद्र से जाने वाली हर जीवा उस पर अवलंब होती है। और अगर पॉइंट की बात होती है, जैसे सर्किल पर एक पॉइंट दे दिया पी, तो पी पॉइंट पर जो स्पर्शी है उसके लंबवत जो लाइन होगी वो अवलंब होगा, और अवलंब हमेशा सेंटर से पास होगा। तो या तो जिस बिंदु पे आपको अवलंब निकलवाया, जैसे आपसे क्या कोई सर्किल दे दिया कि सर्किल के x1 y1 पॉइंट पर अवलंब का समीकरण लिखिए, तो अब अगर सर्किल की इक्वेशन दे रखी है तो P और C को मिलाने वाली लाइन लिख दो, वही अवलंब हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के बिंदु P x1 कॉमा y1 पर अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, P और सेंटर को मिला दो। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0,
और अगर सर्किल के अलावा कोई और कर्व होता तब क्या करते, पी बिंदु पर टेंजेंट निकालते आप, टेंजेंट की स्लोप आती, फिर टेंजेंट की स्लोप आती तो उसके लंबवत रेखा की स्लोप लिखते। अगर स्पर्शी की प्रवणता m है तो अवलंब की प्रवणता -1/m हो जाती। तब x1 y1 से जाने वाली लाइन जिसकी स्लोप -1/m होती वो अवलंब होता। यहाँ अपन को पता है कि अवलंब हमेशा सेंटर से पास होता है तो उससे लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर y1 माइनस 0/x1 - 0 इंटू x माइनस x1, यानी कि ये हो गया y(x1) माइनस x1/1 बराबर x/1 माइनस x1/1। x1/1 कैंसिल हो गया तो हो गया आपका ये y1x माइनस x1y बराबर 0। क्या किया आपने, 0 0 और x1/1 को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन लिख दी। और अगर व्यापक सर्किल होता तब वृत्त x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 के बिंदु P x1, y1 पर अभिलंब का समीकरण तो फिर वो ये अप्रोच लेते हैं क्या कि पॉइंट P और सर्किल के केंद्र को मिलाने वाली रेखा लिख देते हैं। ये तो सर्किल हो गया, ये P पॉइंट हो गया x1, y1 और इस सर्किल का केंद्र आप जानते हैं -g -f। सर्किल x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 का केंद्र कितना है, -g, -f। उस पर सर्किल पर पॉइंट है P, P से जाने वाला अभिलंब लिखना है तो अपन क्या करें, P और C को मिला दें, यही अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। तो लिख देते हैं फिर y माइनस y1 दिस इक्वल टू y1 माइनस माइनस प्लस f अपॉन x1 माइनस माइनस प्लस g इंटू x माइनस x1। ये अभिलंब का समीकरण आ गया। वृत्त x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 के बिंदु P पर अभिलंब का समीकरण आ गया। अगर आपसे कहता कि किसी भी अभिलंब का समीकरण, तो किसी भी अभिलंब का समीकरण क्या लिखते, केंद्र से जाने वाली रेखा हो जाती। या नेक्स्ट पेज पर लेते हैं और दोनों वृत्त पर लिख देते हैं। वृत्त x² प्लस y² बराबर a² के किसी अभिलंब का समीकरण तो किसी अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब क्या होता है, केंद्र से जाने वाली रेखा। इसका केंद्र क्या है, 0 0, तो 0 0 से जाने वाली कोई भी रेखा लिख दो, वो हो जाएगी y इक्वल टू mx। यहाँ m अभिलंब की प्रवणता है। अगर आपको प्रवणता पता हो तो बिना बिंदु के ही आप लिख सकते हैं। Here m is the slope of the normal। इस सर्किल पे लिखा, और अगर जनरल इक्वेशन दे रखी हो तब वो भी लिख देते हैं। वृत्त x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 के किसी अवलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ एनी नॉर्मल ऑफ सर्किल x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। क्या होगा, वही सेंटर से जाने वाली रेखा लिख देंगे। कोई केंद्र क्या है इसका, इसका केंद्र आपको पता है -g, -f है, तो -g, -f से जाने वाली लाइन लिख देते हैं। y माइनस माइनस प्लस f
दिस इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस माइनस प्लस जी। यहाँ एम क्या है? हियर एम इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। यहाँ एम अभिलंब की प्रवणता है। तो सर्किल पे अभिलंब लिखना बहुत आसान हुआ। पहले तो आपने x1 y1 पे अभिलंब लिखा, ये कोई भी अभिलंब लिख दिया, केंद्र से जाएगा वही अभिलंब होगा। तो अपन पहले केस में लिखा, वहाँ 0 0 केंद्र था तो 0 0 से जाने वाली रेखा लिख दी। इस सर्किल का केंद्र क्या था? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो माइनस जी माइनस एफ से जाने वाली कोई भी रेखा लिख दी। एम अज्ञात राशि है, जो भी जानकारी दे रखी होगी उससे एम निकालेंगे और यहाँ लिख देंगे। अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण x/1 माइनस x1y बराबर 0। अगेन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज x/1 माइनस वाई x1 इक्वल टू 0। कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है सर्किल का सेंटर कितना है? 0 0 है, और जिस बिंदु पे आपको अभिलंब पूछा गया है उसके निर्देशांक x1 y1 है। तो सीधे सीधे अपन 0 0 और x1 y1 को मिलाने वाली इक्वेशन लिख देंगे, लाइन की इक्वेशन लिख देंगे, अभिलंब आ जाएगा। अब ये दूसरा पॉइंट दे दिया, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के बिंदु ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा पर अभिलंब का समीकरण एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा बराबर 0 होगा। अगेन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू 0। बिल्कुल आसान, 0 लेवल का प्रूफ। तो वो देख लेते हैं आप। ये सर्किल, ये सेंटर 0 0 और इसको पी पॉइंट आपने मिला दिया है इसको। ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। तो बस अभिलंब का समीकरण लिख देते हैं। y माइनस 0 बराबर ए साइन थीटा माइनस 0 अपॉन ए कॉस थीटा माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0। सिंपल आ गया अपने पास, ए कैंसिल हो गया, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये अभिलंब की समीकरण आ गई, बेहद आसान। फिर आगे बढ़ते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पर किसी अभिलंब का समीकरण वाई बराबर एम एक्स। यहाँ एम अभिलंब की प्रवणता है, बिल्कुल सही है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप एम टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज वाई इक्वल टू एम एक्स, वेयर एम इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, लिखा हुआ है पहले से। फिर आगे बढ़ते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 के बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी इंटू x माइनस x1। अगेन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 इज y माइनस y1 इक्वल टू y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी इंटू x माइनस x1। बेहद आसान, अभी आपने कैलकुलेट किया ही था। फिर मैं फिगर बना देता हूँ। सेंटर तो हो गया माइनस जी माइनस एफ, और पॉइंट कौन सा दे रखा है? पॉइंट आपको पी दे दिया। पी पॉइंट ये रहा आपका, x1 y1, दोनों लाइन को मिला दिया, दोनों पॉइंट को मिला दिया, यही आपका नॉर्मल हो गया x1 y1 पर। तो बेहद आसान इक्वेशन और सिंपल कॉन्सेप्ट। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 पर किसी भी अभिलंब का समीकरण पहले आपने लिखा था। सेंटर से जाने वाली लाइन लिख देंगे। सेंटर क्या है? माइनस जी माइनस एफ, और स्लोप एम ले लिया आपने, तो y माइनस माइनस प्लस एफ इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस माइनस प्लस जी। एम अभिलंब की प्रवणता। अगेन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप एम
टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0 इज y प्लस एफ इक्वल टू m टाइम्स x प्लस g। तो ये अवलंब की समीकरण की बात रही। अब एक एग्जाम्पल 76, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 पर उस अवलंब का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स एक्स से 60 डिग्री का कोण बनाता है। अगेन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। फाइंड द equation of normal to the circle this which makes an angle of 60 degree with the x axis। x axis केंद्र तो 0 0 है तो पॉइंट दे रखा है 0 0 और चूंकि एंगल आप x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो यहाँ प्रवणता कितनी हो गई, यहाँ अविलंब की प्रवणता स्लोप ऑफ द नॉर्मल टेंजेंट 60 हो गई। अविलंब की प्रवणता बराबर टेंजेंट 60 यानी कि √3। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसलिए अभिलंब का समीकरण इस सर्कल पर आप जानते हैं अभिलंब का समीकरण y इक्वल टू mx होता है, m प्रवणता होती है तो y इक्वल टू √3x। ये अभिलंब की समीकरण आ गई। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट m दे रखा हो तो आप लिख सकते हैं क्योंकि केंद्र से जाने वाली लाइन होती है, केंद्र सर्किल का है ही आपके पास। स्पर्श रेखा की लंबाई लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो देखें लेंथ ऑफ द टेंजेंट से क्या मतलब है। ये सर्किल दे रखा है, एक पॉइंट P है, P से इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें। सपोज PT, C सपोज इसका सेंटर है तो P पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की और सर्किल को कहाँ टच कर गया, वो कहाँ टच करती है T बिंदु पर। तो PT जो लेंथ है वही लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाती है। C से मिला दिया है इसको, ये PC, और C से T को मिलाएंगे, ये परपेंडिकुलर होगा। तो इस पर C PT की लंबाई लेंथ ऑफ टेंजेंट PT कितनी हो जाएगी, इसको PT लिखा पहले तो, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी तो हो जाएगा PC स्क्वायर माइनस CT स्क्वायर। अगर रेडियस R हो और सेंटर से दूरी कितनी हो इसकी D हो तो मान लिख सकते हैं फिर सीधे, ये हो जाएगा आपका √PC यानी कि D स्क्वायर माइनस रेडियस स्क्वायर। कोई भी पॉइंट है P से किसी भी दिए हुए वृत्त पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी तो टेंजेंट की लेंथ कितनी हो गई, √D स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। टेंजेंट हमेशा दो होती हैं इस पे, तो ये दोनों टेंजेंट जो होंगी दोनों की लंबाई बराबर होगी। जैसे T डैश हो तो PT और PT डैश दोनों बराबर होंगी, क्योंकि C से T डैश को मिला देंगे तो दो जो ट्राइंगल बन रहे हैं कौन सा, PCT और PCT डैश दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम होंगे, इसलिए PT डैश बराबर होंगी दोनों। अब कोई स्पेशल वृत्त ले लेते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर A स्क्वायर पर बिंदु P x1 y1 से खींची स्पर्शी की लंबाई कितनी होगी वो देखते हैं अपन। ये तो सर्किल हो गया, सेंटर इसका 0 0 है और ये पॉइंट दे रखा है P, वो ले लिया आपने x1, y1 है। पॉइंट है x1, y1, x1, y1 से सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर A स्क्वायर पर टेंजेंट ड्रॉ किए। ये ले लिया आपने टेंजेंट PT, इधर भी ले सकते हैं
पी टी डैश ले लेते हैं इसको। तो पी टी लेंथ निकालनी है आपको। अभी जैसे देख रहे थे फिगर में, तो पी टी बराबर क्या हो जाएगा, पी टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी सी स्क्वायर माइनस सी टी स्क्वायर। पी सी बिंदु P और केंद्र x 0 0 के बीच में दूरी, डिस्टेंस फार्मूले से आप जानते हैं वो हो गई x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। सी टी रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस क्या है सर्किल की a, तो ये a स्क्वायर हो गया, यानी कि इस पर सी पी टी इसकी लेंथ हो गई आपके पास अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये जो सरलतम रूप में सर्किल दे रखा था उस पर स्पर्शी की लंबाई की बात हुई। अगर जनरल सर्किल दे रखा हो उस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोबारा से देख लें, ये याद करके भी रखना है। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पर बिंदु P x1 y1 से खींची स्पर्शी की लंबाई। x1 y1 P पॉइंट फिगर में दिखाई दे रहा है। P से सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी PT, तो PT की लंबाई लेनी थी। आपने क्या किया, T पॉइंट को सर्किल के केंद्र से मिला दिया। केंद्र से मिला देंगे तो निश्चित रूप से ये स्पर्शी पर लंबवत रेखा होगी क्योंकि नॉर्मल होती है। और फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, T बिंदु पर राइट एंगल है, तो PT बराबर कितना हो गया, अंडर रूट पी सी स्क्वायर माइनस सी टी स्क्वायर। और पी सी स्क्वायर माइनस सी टी स्क्वायर, पी सी डिस्टेंस आपने कैलकुलेट की और कैलकुलेट करके इसमें रख दिया आपने। तो पी सी आ गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, पी सी स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, सी टी रेडियस है वो लिख दी, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई। यानी कि सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पर बिंदु x1 y1 से खींची स्पर्शी की लंबाई अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जनरल सर्किल लेते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 पर बिंदु P x1 y1 से खींची स्पर्शी की लंबाई। फिर उसी तरह का वही फिगर है, दोबारा बना लेते हैं। ये आपको सर्किल दे दिया, ये P पॉइंट दे रखा है। अब यहाँ सेंटर कितना हो गया, सेंटर हो गया माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये सेंटर है। तो P पॉइंट से फिर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये PT और ये PT डैश, तो T पॉइंट को सेंटर से मिला दिया। ये वही राइट एंगल है, तो फॉर्मूला तो अपने पास वही है पहले वाला। तो स्पर्शी की लंबाई, स्पर्शी PT है, PT लिख दी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो PT स्क्वायर क्या हो गया अपने पास, PC स्क्वायर माइनस CT स्क्वायर। PC P पॉइंट है अपने पास x1 y1, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है पहले से, और सेंटर भी पता है। सेंटर क्या है, माइनस जी माइनस एफ, तो x1 y1 और माइनस जी माइनस एफ के बीच में डिस्टेंस ले लिया आपने। x1 माइनस माइनस प्लस जी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस माइनस प्लस एफ होल स्क्वायर माइनस सी टी स्क्वायर। सी टी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल। इस सर्किल की रेडियस आप जानते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये आ गया अपने पास अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, जी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मिडिल टर्म आएगी 2g x1 प्लस 2f y1 माइनस माइनस प्लस सी। तो ये स्पर्शी की लेंथ आ गई। यानी कि ऐसा जब भी पहले सर्किल में निकाला तब भी ऐसा आया कि सर्किल को x1 y1 से सेटिस्फाई करा दिया, और x1 y1 से सेटिस्फाई करा दिया, जो एक्सप्रेशन आया वही अंडर रूट के अंदर लिख दिया।
दोबारा से देख लेते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 पर बिंदु P x1 y1 से खींची स्पर्शी की लंबाई। सेम पहले जैसा फिगर बन गया। तो PT बराबर आ गया अंडर रूट PC स्क्वायर माइनस CT स्क्वायर। PC यानी P x1 y1 और C माइनस G कॉमा माइनस F दोनों के बीच में दूरी, वो आप पहले से जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला वो लिख दी। और CT रेडियस है सर्किल की, तो CT आप जानते हैं अंडर रूट G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। यहाँ CT स्क्वायर था तो अंडर रूट हटा के लिख दिया। G स्क्वायर कैंसिल हो गया, F स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी सारी टर्म लिख दी। तो फाइनली ऐसा आ गया जैसे सर्किल कोई दे रखा हो और उस पर पॉइंट x1 y1 से टेंजेंट की लंबाई लेनी हो, तो सारे एक्सप्रेशन में x के लिए x1, y के लिए y1 लिख दें और अंडर रूट लगा दें, वो स्पर्शी की लंबाई आ जाती है। इसको सामान्यतः अपन S1 से व्यक्त करते हैं। तो एक बार दोबारा लिख दें, इस प्रकार वृत्त S बराबर 0 पर बिंदु P x1 y1 से खींची स्पर्शी की लंबाई कितनी होगी? अंडर रूट S1 होगी। यहाँ S1 क्या है? जो सर्किल का एक्सप्रेशन दे रखा होता है सारे पद एक ही साइड में, तो x के लिए x1, y के लिए y1 लिख देते हैं, वो S1 आ जाता है। यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो, तब S1 कितना आएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और यदि वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 हो, तब S1 कितना आएगा? तब S1 होगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। और अगर जनरल सर्किल ये हो जाता, मोर जनरल इक्वेशन, यदि वृत्त का समीकरण ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 हो, तब यहाँ अपन क्या करेंगे? इसको a से डिवाइड कर देंगे। पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस निकालते हैं अपन x1 y1 और सेंटर के बीच की डिस्टेंस। तो इसको अपन क्या करेंगे? a से डिवाइड करके लिख देंगे। तब ये S1 क्या आ जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g अपॉन a x1 प्लस 2f अपॉन a y1 प्लस c अपॉन a e आ जाएगा। तो इस तरह से अगर सर्किल आपका S बराबर 0 दे रखा है, तो उस पर किसी बिंदु x1 y1 से खींची स्पर्शी की लंबाई अंडर रूट S1 होगा। यही रिजल्ट पढ़ लेते हैं। स्पर्शिका की लंबाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट, बिंदु x1 y1 से वृत्त पर खींची स्पर्शी की लंबाई, जबकि वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगी। और यदि वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 हो, तब स्पर्शी की लंबाई अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c होगी। यानी जो आपने लिखा था वही एक्सप्रेशन दोबारा अपन ने रीडिंग लगा ली। यदि वृत्त का समीकरण ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 हो, तब स्पर्शी की लंबाई अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g अपॉन a x1 प्लस 2f अपॉन a y1 प्लस c अपॉन a होगी। इस प्रकार वृत्त S बराबर 0 पर बिंदु x1 y1 से खींची स्पर्शी की लंबाई अंडर रूट S1 होगी। एक बार दोबारा से, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट x1 y1 टू द सर्किल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह से जनरल सर्किल पर लिख दिया आपने, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात हो गई, और s पर अंडर रूट s1। तो ये रिजल्ट की तरह आप इसको लर्न करके रखेंगे। एक एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल 77, वृत्त 2x स्क्वायर, वृत्त 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y प्लस 3 बराबर 0 पर बिंदु 1 1 से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात करो। दिया वृत्त, पहले इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे? 2 से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7y2y प्लस 3y2 बराबर 0। अब इस पर कहाँ से लंबाई लेनी है आपको? बिंदु 1,1 से, 1,1 से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई। अब इस वृत्त पर बिंदु 1,1 से खींची स्पर्शरेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 1,1 टू द गिवन सर्किल, कितना हो जाएगा? सेटिस्फाई कराते हैं। 1 + 1 + 2 माइनस 7/2 प्लस 3/2 माइनस 7/2 प्लस 3/2 माइनस 4/2 माइनस 2 + 2, तो ये अंडर रूट 2 आ गई। तो ये स्पर्शरेखा की लंबाई आ गई। सर्किल दे रखा था आपको 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0। इस पर बिंदु 1 1 से खींची स्पर्शरेखा की रेखा की लंबाई निकाली आपने। सीधा सीधा अंडर, पहले सर्किल को जनरल फॉर्म में लिखा, जनरल फॉर्म यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक 1 बना लिया। फिर अंडर रूट में x के लिए x1 और y के लिए 1 लिख के एक्सप्रेशन आ गया, वो लेंथ आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 78, किसी वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 पर बिंदु -2,3 से खींची स्पर्शरेखा की लंबाई है। एग्जाम वाला क्वेश्चन आ गया। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -2,3 टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इज। बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन। स्पर्शरेखा की लंबाई आप जानते हैं पहले से, अंडर रूट क्या है? -2, तो -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4, -2 स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 9 -4 कैंसिल हो गई, तो अंडर रूट 9 यानी कि 3 के इक्वल हो गया। तो ये आपका स्पर्शरेखा की लंबाई हो गई। तो कौन सा आंसर हो गया? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -2,3 टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इज 3 यूनिट्स। फर्स्ट ऑप्शन आ गया आपका। फिर आगे बढ़ते हैं। वृत्त के सापेक्ष बिंदु की शक्ति, एक और कॉन्सेप्ट आता है, पावर ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए सर्किल। तो बहुत बार काम आ जाता है। वैसे तो अपन प्लेन ज्योमेट्री में वहाँ भी पढ़ते हैं ऐसे, पर कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो और देख लेते हैं। ये कोई भी वृत्त दे रखा है। अब एक पॉइंट लें अपन। पॉइंट सर्किल के बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। इस पॉइंट से एक सीकेंट खींच दें, छेदन रेखा खींच दें। P पॉइंट है, P से एक छेदन रेखा खींच दी, PAB। तो PA इंटू PB सदैव अचर होता है। P कोई पॉइंट है, सर्किल के बाहर भी हो सकता है, सर्किल के अंदर भी हो सकता है। मैं दोबारा सर्किल बना दूं एक। P पॉइंट ये रहा।
P पॉइंट से एक सीकेंड खींच दी, छेदन रेखा खींच दी, जो सर्किल को निश्चित रूप से दो बिंदुओं पर मिलती है, तब PA इंटू PB सदैव अचर होता है। ये PA इंटू PB जो राशि है, वही राशि वृत्त के सापेक्ष P की शक्ति कहलाती है। दोबारा से P पॉइंट लिया आपने, P पॉइंट से एक सीकेंड खींच दी, छेदन रेखा खींच दी, ये कहीं खींच दें, जैसे ये खींच दिया आपने, इधर बना दें PA1 PB1, यहाँ से भी अलग ले सकते हैं। P पॉइंट है, सर्किल के बाहर भी हो सकता है, सर्किल के अंदर भी हो सकता है। P से एक सीकेंड खींची, छेदन रेखा खींची, जो सर्किल को निश्चित रूप से दो बिंदुओं पर मिलती है, तब PA दो बिंदुओं A और B पर मिलती है, तब PA इंटू PB सदैव एक कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट ही कहलाता है पावर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द सर्किल। हाँ, और अगर P पॉइंट सर्किल के आउटसाइड है, P पॉइंट अगर सर्किल के आउटसाइड है, तो P पॉइंट से इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें, जो PT है, तब क्या होता है, ये PA इंटू PB PT स्क्वायर के बराबर होता है। अपन छोटी सी कैलकुलेशन से प्रूव भी कर सकते हैं इसको, पर अपन नहीं कर रहे हैं यहाँ। अगर P पॉइंट आउटसाइड है और P से वृत्त पर खींची गई स्पर्शी की लंबाई PT है, तो ये PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर होता है। हाँ, अगर वो चूँकि PT स्क्वायर के बराबर होता है, और PT क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, और लेंथ ऑफ टेंजेंट तो आप जानते हैं, अगर P पॉइंट आउटसाइड है x1/1, तो PT स्क्वायर कितना होता है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, मतलब PT अंडर रूट S1 के बराबर होती है, तो PT स्क्वायर S1 के बराबर हो गई। तो ये भी अपन लिख लेते हैं, इसी की सहायता से लिख देंगे वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर 0 के सापेक्ष बिंदु P की शक्ति Px1, y1 की शक्ति पावर ऑफ पॉइंट P x1, y1 विद रिस्पेक्ट टू सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कितनी होती है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होती है। वहाँ पर ने लिया पॉइंट आउटसाइड है, तब PT स्क्वायर के बराबर, लेकिन ये जो फिगर है, ये जो शक्ति है, पॉइंट अंदर हो तब भी है और बाहर हो तब भी है। बाहर होगा तो ये टेंजेंट की लंबाई के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार अपन दूसरे सर्किल के लिए लिख सकते हैं, पावर ऑफ पॉइंट P x1, y1 विद रेस्पेक्ट टू सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 v क्या होगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये होगी। दोबारा लिख दूं इसको एक बार, वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के सापेक्ष बिंदु P x1, y1 की शक्ति कितनी होगी, शक्ति यानी कि पावर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c होती है या होगी। यानी आपको सीधे सीधे याद रखना है, जो स्पर्शी की लंबाई है उसका जो स्क्वायर है, वही पॉइंट की सर्किल के रेस्पेक्ट में शक्ति होती है, पावर होती है। यही पढ़ लेते हैं, वृत्त के सापेक्ष बिंदु की शक्ति पावर ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए सर्किल। किसी बिंदु P की दिए वृत्त S बराबर 0 के सापेक्ष शक्ति दूरियों PQ और PR के बीजीय गुणनफल के बराबर होती है, जहां Q और R बिंदु P से खींची छेदन रेखा और वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु है। यानी कि ये सर्किल ले लिया आपने, ये P पॉइंट हो गया, P से आपने छेदन रेखा ले ली,
ये क्यू और आर, अपन ने ए और बी लिखा था, क्यू आर लिख दिया है। तो पी क्यू इंटू पी आर का जो प्रोडक्ट है एल्जेब्रिक गुणाएं, वही आपके क्या है, इसकी शक्ति कहलाती है। दोबारा पढ़ते हैं। पावर ऑफ ए पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू सर्किल एस इक्वल टू 0 is a constant which is equal to the algebraic product of distances PQ and PR, where Q and R are the points of intersection of a secant drawn from point P to the circle। मतलब P से सर्किल पर एक secant ड्रॉ कर दी जो Q और R पर मिलती है, तो PQ इंटू PR क्या हो गई, पॉइंट P की शक्ति हो गई उस सर्किल के रेस्पेक्ट में। यदि बिंदु P दिए वृत्त के बाहर हो तो PQ इंटू PR बराबर PT स्क्वायर होता है, जो अपन पहले डिस्कस कर रहे थे। अगर P पॉइंट आउटसाइड है तो ये PQ इंटू PR किसके बराबर हो जाएगा, ये PT स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और PT क्या है, सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। यहाँ PT बिंदु P से वृत्त S पर खींची गई स्पर्शी की लंबाई है। इफ पॉइंट P लाइज आउटसाइड द गिवन सर्किल देन PQ इंटू PR इक्वल टू PT स्क्वायर। हियर PT इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू द सर्किल S इक्वल टू 0। तो ये हुआ आपके पास। अब पार्टिकुलर केस रिजल्ट की फॉर्म में लिख दिया है। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के सापेक्ष बिंदु P x1 y1 की शक्ति x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेकेंड, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 के सापेक्ष बिंदु P x1 y1 की शक्ति x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c होगी। अगेन पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट P x1 y1 विद रेस्पेक्ट टू सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एंड पावर ऑफ पॉइंट P x1 y1 विद रेस्पेक्ट टू सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ये आपकी पावर की बात हुई। एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं। अब ये आ गया कि एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कैसे खींचेंगे, कितनी खींचेंगी। तो देखिए, ये सर्किल हो गया और ये पॉइंट हो गया Px1, y1। तो एक तो आप वैसे ही देख सकते हैं, अगर P पॉइंट आउटसाइड है तो P पॉइंट आउटसाइड है तो इससे दो टेंजेंट ड्रॉ होंगी आपकी। अपन ने कैलकुलेट की भी थी, क्वेश्चन किया था आपने, एक बिंदु से दो टेंजेंट निकाली थी। अब उनको अपन प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर P पॉइंट आउटसाइड है तो दोनों टेंजेंट कैसी होंगी, रियल और डिस्टिंक्ट होंगी। और अगर P पॉइंट इनसाइड होता या सर्किल के ऊपर होता तो ये दोनों टेंजेंट कैसी हो जाएंगी, ओवरलैपिंग हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। ये टेंजेंट इस तरह से, अगर P पॉइंट सर्किल की ओर आएगा तो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, या कहेंगे अपन रियल एंड ओवरलैपिंग कह सकते हो, एक ही स्पर्शी होगी। और पॉइंट अगर सर्किल के अंदर हो गया तो स्पर्शी खिंची नहीं रही, ये आप कह सकते हो काल्पनिक होंगी, इमेजिनरी होंगी। ये अपन प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो कैसे, माना वृत्त या दिया वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये है, मान लिया ये दिया वृत्त है। और बिंदु दिया वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और दिया बिंदु Px1, y1 है। पॉइंट दे रखा है x1, y1 और सर्किल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस वृत्त पर तो स्पर्शी जानते हैं आप, वृत्त एक पर किसी स्पर्शी का समीकरण
वृत्त 1 पर किसी स्पर्शी का समीकरण m के पदों में लिख सकते हैं आप। क्या होता है, y बराबर mx प्लस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये वृत्त पर किसी भी स्पर्शी का समीकरण हो गया। अब मान लेते हैं, माना यही स्पर्शी बिंदु x1 y1 से गुजरती है। माना यही स्पर्शी बिंदु P x1, y1 से गुजरती है। यही x1, y1 से गुजरती है तो उसको सेटिस्फाई करेगी, देयरफॉर सेटिस्फाई करा दिया। y1 बराबर mx1 प्लस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अंडर रूट वाली टर्म एक तरफ, बाकी टर्म दूसरी तरफ, यानी y1 माइनस mx1 दिस इक्वल टू a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। दोबारा से सर्किल दे रखा है आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और एक बिंदु दे रखा है x1 y1। अपन को ये प्रूफ करना है कि x1 y1 से सदैव इस पर दो स्पर्शियाँ होंगी। तो पहले इस पर किसी भी स्पर्शी का समीकरण लिख लिया। मान लिया यही स्पर्शी कहाँ से पास होती है, x1 y1 से पास होती है। x1 y1 से पास होती है तो सेटिस्फाई करा दिया। अंडर रूट वाली टर्म एक तरफ और बिना अंडर रूट वाली दूसरी तरफ। अब दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया आपने। y1 माइनस mx1 होल स्क्वायर इक्वल टू a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर होल स्क्वायर। अब सारी टर्मों को स्क्वायर कर दिया और एक साइड ले लेते हैं अपन। क्या आएगा यहाँ से, y1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2m x1 y1, और राइट साइड में आ गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। m स्क्वायर वाली टर्म कलेक्ट की, m स्क्वायर एक साइड में ले आए m स्क्वायर वाली टर्म को, तो x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2m x1 y1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 0, जो कि m में द्विघात समीकरण है, इसलिए m के दो मान प्राप्त होंगे। विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, सो इट गिव्स टू वैल्यूज ऑफ m। माना ये m1 और m2 है। कुछ ना कुछ तो होंगे, तो वो आपने एज्यूम कर लिए कि ये जो दो मान आएंगे वो m1 और m2 हैं। दोबारा देखते हैं शुरू से क्या था अपने पास। आपने एज्यूम कर लिया वृत्त तो दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और पॉइंट ले लिया x1 y1। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर पर किसी भी स्पर्शी का समीकरण ये है। किसी भी स्पर्शी का समीकरण है, मान लिया आपने यही x1 y1 से पास होता है तो x1 y1 से सेटिस्फाई करा दिया। फिर अंडर रूट वाली टर्म अपोजिट दूसरी साइड ले गए और बाकी टर्म एक साइड रखी। दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। m स्क्वायर वाले पद एक जगह लिखे, m वाले एक जगह और बाकी अलग, तो ये m में द्विघात समीकरण हो गई। इसका मतलब m के दो मान प्राप्त होंगे। दो मान प्राप्त होंगे तो यहाँ इस समीकरण में m के दो मान रख सकते हैं अपन। एक बार m बराबर m1 लिखेंगे और एक बार m बराबर m2। इसका मतलब दो दो स्पर्शियाँ हो जाएंगी, और दोनों स्पर्शियाँ अब m के जो मान आएंगे उन पर डिपेंड करेगा। अगर m के मान दोनों वास्तविक और असमान आते हैं तो वास्तविक और असमान स्पर्शियाँ होंगी। वो कौन सी स्पर्शियाँ होंगी, जब बिंदु P सर्किल के बाहर होगा। वो यहाँ से प्रूव भी कर सकते हो, यहाँ से D निकालें। D आपका देखें, D अगर आपका पॉजिटिव हो और पॉजिटिव होगा तो रियल रूट्स होंगे, और जीरो हो जाएगा तो रूट्स इक्वल होंगे, और नेगेटिव हो जाएगा तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो m के दोनों मान बराबर हो गए तो एक टेंजेंट हो जाएगी। वो कब होगा, जब पॉइंट सर्किल के ऊपर हो। और m के मान अगर काल्पनिक आ गए तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी टेंजेंट आ जाएंगी। वो कब होगा, जब पॉइंट सर्किल के अंदर होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि किसी भी बिंदु से दिए वृत्त पर सदैव दो स्पर्शियाँ खींची जा सकती हैं, और दो स्पर्शियाँ ये इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। यही अपन पढ़ लेते हैं। एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्किल
किसी भी बिंदु P से एक वृत्त पर सदैव दो स्पर्शियाँ खींची जा सकती हैं। स्पर्शियाँ वास्तविक व असमान होंगी जबकि बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित हो। ये स्पर्शियाँ वास्तविक व संपाती होंगी जब बिंदु P वृत्त के ऊपर स्थित हो, और ये स्पर्शियाँ काल्पनिक होंगी जब बिंदु P वृत्त के अंदर स्थित हो। Again, there can be drawn two tangents to a circle from any point P. These tangents are real and distinct if point P lies outside the circle. Tangents are real and distinct if point P lies on the circle, and tangents are imaginary if point P lies inside the circle. ये अपन फिगर से आप देख सकते हैं, पहले भी देखा आपने। अगर P पॉइंट आउटसाइड है तो ये दोनों टेंजेंट इस तरह से हो जाएंगी, और अगर P पॉइंट सर्किल के ऊपर है तो वो एक ही टेंजेंट हो जाएगी, और अगर P पॉइंट सर्किल के अंदर हो गया तो वो इमेजिनरी टेंजेंट हो जाएंगी, काल्पनिक स्पर्शियाँ हो जाएंगी। स्पर्श युग्म और स्पर्श जीवा, पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या हैं? अभी आप कह रहे थे एक बिंदु से दो स्पर्शियाँ खींचेंगी, तो दोनों को मिला के ये अपन कहते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये आपका सर्किल पर कोई भी सर्किल के आउटसाइड या इनसाइड या ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें, उससे सदैव दो स्पर्शियाँ खींची जाती हैं। ये दोनों स्पर्शियाँ मिलकर ही कहलाती हैं स्पर्शी युग्म, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। और इन टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन, ये इनकी स्पर्श जीवा कहलाती है। दोबारा से, P पॉइंट से सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं, वो दोनों को क्या बोलते हैं अपन? स्पर्शी युग्म बोलते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स बोलते हैं। और उनके स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जो जीवा है वो इन स्पर्शियों की स्पर्श जीवा कहलाती है। कोड विच जॉइन देयर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दीज टेंजेंट्स। तो ये स्पर्श युग्म और स्पर्श जीवा की परिभाषा की बात रही। समीकरण की बात बाद में करेंगे, तो ये पढ़ लेते हैं पहले। स्पर्श युग्म और स्पर्श जीवा, पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। दिए वृत्त S बराबर 0 पर किसी बिंदु P से खींची दो स्पर्शियाँ PQ व PR हों, तो ये दोनों स्पर्शियाँ वृत्त S बराबर 0 पर बिंदु P से खींचा स्पर्श युग्म तथा इनके स्पर्श बिंदुओं Q और R को मिलाने वाली जीवा इन स्पर्शियों की स्पर्श जीवा कहलाती है। अभी फिगर बनाया था, मैं दोबारा बना देता हूँ। ये सर्किल और ये पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए आपने, PQ और PR। तो PQ और PR ये तो है पेयर ऑफ टेंजेंट्स, स्पर्श युग्म फ्रॉम पॉइंट P टू द सर्किल। और इनके जो स्पर्श बिंदु हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उनको मिला दिया। उनको मिलाने से जो जीवा बन गई वो इन टेंजेंट्स की कोड ऑफ कांटेक्ट कहलाती है, स्पर्श जीवा कहलाती है। दोबारा पढ़ते हैं। इफ PQ and PR be two tangents drawn from any point P to the given circle S equal to 0, then these two tangents are called pair of tangents drawn from point P to the circle S equal to 0, and chord which joins their points of contact Q and R is called the chord of contact of these tangents। ये इन tangents की chord of contact कहलाती है। तो ये स्पर्श युग्म और स्पर्श जीवा की बात रही। अब कई बार आप कह सकते हैं ये पॉइंट बाहर होगा तभी तो आएगा, ये पॉइंट अगर सर्किल के आउटसाइड है तभी टेंजेंट ड्रॉ होंगी। ऐसा नहीं है, ये अभी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो अपन ने परिभाषा ली, वहाँ परिभाषा में अपन ये नहीं कहते कि पॉइंट आउटसाइड ही होना चाहिए, पॉइंट कहीं भी हो। बिंदु P से सदैव किसी भी वृत्त पर दो स्पर्शियाँ खींची जाती हैं। दोनों स्पर्शियाँ कैसी होंगी? वास्तविक और अलग अलग होंगी जब बिंदु P वृत्त के बाहर हो, वास्तविक और संपाती होंगी जब बिंदु P वृत्त के ऊपर हो, और काल्पनिक होंगी जब P वृत्त के अंदर हो। P वृत्त के ऊपर है तो ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के संपाती हो गई, ओवरलैपिंग हो गई, कोइंसिडेंट हो गई, और P अंदर है तो काल्पनिक होंगी। हर केस में स्पर्श जीवा होती है, वो अपन फिर और अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज आपने ये स्पर्श जीवा और ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात की, तो और जो कब अलग अलग स्थितियों में इसकी डिस्कशन फिर अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। सभी को नमस्कार।